हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश की सभी कहानी एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग जानेंगे। ये सभी चैप्टर बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा यदि आप क्लास 12th में हैं या फिर आप इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर यहाँ तक कि कंपटीशन के लिए भी ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा जो क्लास 12th में हैं। आइए एक एक करके सभी चैप्टर का जिक्र करते हैं और एक एक करके सभी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके कंटेंट्स की बात करें तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश को 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 8 चैप्टर है और सेक्शन 2 में 3 चैप्टर को पढ़ना है। हम लोग सेक्शन 1 को जानेंगे और पहले चैप्टर को इसमें जिक्र करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम है हाउ इंग्लिश बिगैन। ठीक है, आइए हम जानते हैं हाउ इंग्लिश बिगैन इसमें क्या कह रहा है, अर्थात इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि आखिर इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी कौन सी लैंग्वेज है? तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसमें हम लोग जानेंगे कि हाउ इंग्लिश बिगैन, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले लिखा हुआ इसमें द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। अर्थात द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, इसका मतलब यह होता है कि जो अंग्रेजी भाषा है संस्कृत से नया भाषा है। मच यंगर का मतलब होता है नया, ठीक है, और देन का मतलब होता है से। संस्कृत से नई भाषा इंग्लिश है, पर्शियन से भी नई भाषा इंग्लिश है, तथा ग्रीक एवं लैटिन तथा अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट, तथा और भी कई सारे लैंग्वेजेस है जिनसे नई भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्या रहा है, व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस वीआर रूलिंग द वर्ल्ड, यानी कि जब यूरोपियन और एशियन भाषा इस संसार में शासन कर रहा था, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट, उस समय इंग्लिश और इंग्लैंड शब्द एग्जिस्ट नहीं था। अर्थात इस दुनिया में इंग्लैंड और इंग्लिश शब्द का जिक्र नहीं हुआ था जब एशियन और यूरोपियन भाषा इस संसार में रूल कर रहा था, शासन कर रहा था। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, अर्थात इंग्लिश जिसे हम आज बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब, अर्थात यह जर्मेनिक जनजाति से आया है। और एंगल्स सेक्शन एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सेक्शन, अर्थात जो जर्मेनिक ट्राइब हैं उन्हें हम एंगल्स सेक्शन और जूट्स कहते हैं। इन एंगल्स सेक्शन और जूट को मिलाकर हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं। अर्थात एंग्लो सेक्शन जर्मेनिक ट्राइब को कहा जाता है। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। जर्मेनिक जनजाति को हम एंगल्स सेक्शन एवं जूट कहते हैं, और एंगल्स सेक्शन एवं जूट तीनों को मिलाकर हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंग्लो सेक्शन, अर्थात हु का मतलब होता है एंग्लो सेक्शन, हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, अर्थात इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना। वो आक्रमण किए इंग्लैंड पे 5वीं शताब्दी में, एंड और गेव द कंट्री इट्स नेम, और वहाँ उनका खुद का उस देश का नाम दिया और उस देश में एक नया भाषा भी दिया। द एंग्लो सेक्शन वी आर जर्मेनिक पीपुल, अर्थात एंग्लो सेक्शन जर्मेनिक लोग थे, हु लाइव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड होलैंड, अर्थात एंग्लो सेक्शन को जर्मेनिक लोग कहा जाता है जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के पार्ट में रहते थे, अर्थात नॉर्थ और वेस्ट में रहते थे, जो वर्तमान में डेनमार्क, जर्मनी और होलैंड है।
द लैंग्वेजेस दे यूज वेयर जर्मेनिक अर्थात और ट्यूटोनिक। वे लोग अर्थात एंग्लो सेक्सन जर्मेनिक और ट्यूटोनिक भाषा का यूज करते थे। दिस लैंग्वेजेस वेयर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। अर्थात वे जो भाषा बोलते थे संबंध रखता था लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से तथा और भी यूरोपियन भाषा के ग्रुप से संबंध रखता था। नेक्स्ट लिखा हुआ है दस थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। द रूट ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द ड्रॉ डायग्राम गिवन बिलो। अर्थात जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस। जो जर्मेनिक भाषा थी वह एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा थी। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। द रूट ऑफ इंग्लिश आर शॉन इन द डायग्राम गिवन बिलो। अर्थात अंग्रेजी का जो जड़ है उसे इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, पहले ही बताया है, इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा थी। अर्थात इंडो यूरोपियन की जो भाषा थी वह जर्मेनिक था, लैटिन था, ग्रीक, बाल्टोस्लेविक, पर्शियन एंड संस्कृत था। यह इंडो यूरोपियन की भाषा थी, एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस थे। जो वर्तमान में जर्मनी से बना वेस्ट जर्मनी, जर्मेनिक भाषा से बना है वेस्ट जर्मेनिक, और वेस्ट जर्मेनिक से बना है ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश से बना है इंग्लिश। सेम एज पर्शियन और संस्कृत भाषा से बना है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस से हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असामीस, उड़िया, गुजराती, मराठी इत्यादि ये सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। ये सभी भाषाएं एक कहीं ना कहीं दूसरी भाषा से जोड़ करके बनाया गया है। आपको इस डायग्राम के माध्यम से दिख गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। अर्थात जर्मनी के आक्रमणकारियों द्वारा द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड, अर्थात जर्मेनिक इन्वेडर्स को, जर्मनी के आक्रमणकारी को कहा जाता था सेक्शंस, किनके द्वारा? बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा जर्मनी की आक्रमणकारियों को सेक्शन कहा जाता था। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड विलास और फॉरेनर्स। अर्थात सेक्शन लोग इंग्लैंड के मूल निवासी को फॉरेनर या विलास कहते थे। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी, नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। नेक्स्ट देखते हैं, दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेजेस इंग्लिक। ठीक है, अर्थात वे लोग उनकी भाषा को इंग्लिक नाम दिए। उनकी भाषा को क्या नाम दिए? इंग्लिक नाम दिए। दिस वर्ड वाज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स। अर्थात एंगल्स शब्द से एंग्लिक शब्द आया है, और ओल्ड में इसे एंजल कहते थे। अर्थात एंजल जो एंगल्स था उस एंगल्स से एंग्लिक शब्द आया है। द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिशियन। अर्थात वह उस देश को एंग्लिशियन नाम दिया गया। और एंगल कीन, दैट इज द रेस ऑफ एंगल्स। अर्थात जो एंग्लिशियन, एंग्लो सेक्शन के जो मूल निवासी थे वे उस समय दौर के एंगल्स कहा गया। फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ एंगल्स। अर्थात 1000 शताब्दी की बात है, जो इंग्लैंड जो देश था वह एंगल्स की धरती थी। ठीक है, द लैंड ऑफ एंगल्स केम इनटू यूज द प्लेस ऑफ एंग्लिशियन। अर्थात एंग्लिशियन के शब्द पर इंग्लैंड आया। फिर से बोल रहे हैं, 1000 शताब्दी में द वर्ड इंग्लैंड एंग्लिशियन नामक से बदल करके बनाया गया। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड, अर्थात उसे आज वर्तमान में इंग्लैंड कहते हैं, एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव ऑफ
इंग्लिश, अर्थात द लैंग्वेज इंग्लिश खुद इंग्लैंड की भाषा नहीं थी। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। पहला चैप्टर खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार ज़रूर पॉज करके और पीछे करके ज़रूर देख लेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।